नमस्कार साथियों, अपना टाइम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी और नए संसद भवन के निर्माण के संबंध में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की जाएगी। ध्यान देना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगभग 182 मीटर या कह सकते हैं 597 फीट ऊंची, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, इसका अनावरण जो है 31 अक्टूबर 2018 को माननीय नरेंद्र मोदी ने किया था। और ध्यान देना, यह सरदार पटेल की 143वीं जयंती के शुभ अवसर पर किया गया। और ये भी ध्यान देना, इसकी आधार से जो ऊंचाई है, आधार से कुल ऊंचाई 240 मीटर है। कितनी है? 240 मीटर है, लगभग 787.40 फीट है, 787.40 फीट है। और ये भी ध्यान देना, इसका जो शिल्पकार इसके जो हैं, ये जो हैं आर.बी. सुतार हैं, राम बी सुतार हैं, ठीक है ना, राम बी सुतार हैं, इसको ध्यान देना। और ये भी ध्यान देना कि यह जो प्रतिमा है, यह जो है कहाँ स्थित है और यह जो है किस कंपनी ने इसका निर्माण किया था, इसको ध्यान देना है। यह निर्माण कंपनी जो है L&T कंपनी ने इसका निर्माण किया था। और इसके शिल्पकार कौन है? आर.बी. सुतार हैं। और ध्यान देना, इसकी लागत जो आई थी 2400 करोड़ आई थी। कितना आई थी? 2400 करोड़। अतिरिक्त रखरखाव के लिए जो है 650 करोड़ खर्च हुआ था। अतिरिक्त रखरखाव में भी 650 करोड़ खर्च किया गया था, ध्यान देना। और यह जो है कहाँ स्थित है, इसका पता नोट कर लें। यह भारत देश के गुजरात राज्य के नर्मदा जिला, ध्यान देना। यहाँ जो है आपका सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध, जो कि सरदार सरोवर बांध के निकट गरुड़ेश्वर बांध के पास जो है साधु बेट द्वीप है, उसी पर स्थित है। साधु बेट द्वीप है, उसी पर ये स्थित है। इसका पता जो है भारत देश के गुजरात राज्य में नर्मदा जिला के सरदार सरोवर बांध के निकट गरुड़ेश्वर बांध के पास जो है साधु बेट द्वीप पर स्थित है। ध्यान देना, यह जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। और ध्यान देना, इनका जो योगदान है, इनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। इन्हें जो है फर्स्ट होम मिनिस्टर, मतलब कह सकते हैं प्रथम गृह मंत्री के रूप में जाना जाता है, और इन्हें फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी जाना जाता है। और ये भी ध्यान देना, ये आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहे जाते हैं, और इनको जो है बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ध्यान देना, इनका जो है बारदोली सत्याग्रह में बहुत बड़ा योगदान है। गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली जो है 1922 ईस्वी में के पास लगभग जो है राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। ध्यान देना, देश में एक तरफ साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ बारदोली के किसान जो है लगान वृद्धि के विरुद्ध में जो है संघर्ष प्रारंभ कर दिए थे। और ये भी ध्यान देना, सन 1926 और 27 ईस्वी के आसपास कपास के मूल्यों में गिरावट के बावजूद सरकार ने बारदोली में राजस्व को जो है 22% बढ़ा दिया था। अब 22% बढ़ा दिया तो जो है इसका जो मुख्य कारण था इस आंदोलन का, वो अत्यधिक लगान था और गैर कानूनी रूप से खेत को छीनना था। तो किसानों की ओर से कांग्रेस नेताओं ने सरदार पटेल से आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए अनुरोध किया। तब जो है सरदार पटेल जो है 4 फरवरी 1928 ईस्वी को बारदोली पहुंचे, और अंत में सरकार ने एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल से इस मामले में जांच करवाई, और इसने जो है लगान वृद्धि को जो है जांच करके बताया कि ये अनुचित है। अनुचित बताया तो लगान वृद्धि को 22% से घटाकर
प्रतिशत कर दिया। और ये भी ध्यान देना, इसमें जो है महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इसमें आपके कस्तूरबा गांधी, मणिबेन पटेल जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुत्री थी, शारदाबेन शाह, मीठूबेन, भक्तिबा और शारदा मेहता ने व्यापक रूप से जनसंपर्क किया था। बारदोली की औरतों ने ही पटेल को सरदार की उपाधि से विभूषित किया था। ठीक है ना। आज़ादी के बाद ही बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई थी, जैसे राजवाड़ों का विलय करना, सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण रखना, भारत पाक सीमा का निर्धारण रखना, लेनदारी तथा देनदारी का विभाजन करना, और ये भी ध्यान देना सैनिक सामग्री का भी विभाजन कैसे किया जाए, रियासतों का पुनर्गठन कैसे किया जाए, भाषा संबंधी समस्या तथा जनजातीय समस्या, बहुत सारी समस्याएं थी। यहाँ तक कि जो है आप कह सकते हैं संविधान का निर्माण कैसे किया जाए तथा चुनाव का आयोजन कैसे हो, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन कैसे किया जाए, और तीव्र आर्थिक विकास और ऐसी विदेश नीति का विकास जो भारत की स्वतंत्रता की रक्षा कर सके तथा विश्व शांति को बढ़ावा दे सके, ये तमाम समस्याएं उत्पन्न होकर आईं। और ये भी ध्यान देना कि जो है इसका हल जो है बहुत बड़ा योगदान सरदार पटेल को जाता है, और सरदार पटेल ने जो है इसमें अहम भूमिका निभाई थी। और ये भी ध्यान देना इसमें जो है 552 देशी रियासतें थी, जिनमें से जो है 3 रियासतें ऐसी थी, एक तो जूनागढ़ और दूसरा जो है हैदराबाद और तीसरा जो है जम्मू कश्मीर। ये 3 रियासतें ऐसी थी जो भारत में विलय नहीं करना चाहती थी। इसके बारे में आइए जानकारी ले लेते हैं। जूनागढ़ जो है यह सौराष्ट्र के तट पर स्थित एक छोटी सी रियासत थी। और ये भी ध्यान देना यहाँ के जो नवाब मतलब शासक जो थे वो नवाब थे, लेकिन यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो थी हिंदू थी, और यहाँ के लोग जो है भारत में विलय के लिए इच्छुक थे, और जो है नवाब जो चाहता था पाकिस्तान में विलय के लिए चाहता था। तब वहाँ की जनता ने जन आंदोलन प्रारंभ कर दिया, तो नवाब जो है भागने के लिए मजबूर हो गया। उसी समय जूनागढ़ के दीवान जो शाहनवाज भुट्टो थे, वो जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो है पिता थे, वो जो है भारत सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद भारतीय सेना जो थी राज्य में प्रवेश कर गई और फरवरी 1948 में रियासत में एक जनमत संग्रह कराया जो भारत के पक्ष में गया। इस प्रकार जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। ठीक है ना। उसके बाद आपका जो है जम्मू कश्मीर आता है। जम्मू कश्मीर जो है यहाँ के जो राजा थे वो हरि सिंह थे, वो एक हिंदू शासक थे, जबकि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो थी वो मुस्लिम थी। और जो है ये जो है न भारत में विलय कराना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में विलय कराना चाहते थे, मतलब ये स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा करना चाहते थे। तो उसी समय जो है फरवरी 1948 में जो है 22 अक्टूबर 1947 को पाक सैनिक अफसरों के नेतृत्व में पठान कबाइलों ने, जो पठान कबीला थे जो है वो कश्मीर में घुसपैठ कर दिए। जब कश्मीर में घुसपैठ कर दिए तो हरि सिंह जो है भागकर जो है भारत से मदद मांगे। उन्होंने जो है कहा कि हमको जो है बचा लीजिए। तो भारत सरकार ने इस शर्त पर बचाने के लिए कहा कि अगर आप जो है कश्मीर को भारत में विलय करेंगे तभी मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। तो हरि सिंह घबरा कर जो है कश्मीर का भारत में विलय कर दिए। तो भारतीय सेना कश्मीर में दाखिल हुई और धीरे धीरे आक्रमणकारियों को घाटी से बाहर खदेड़ दिया। हालांकि राज्य के कई हिस्सों पर उनका नियंत्रण बना रहा। और अगली जो रियासत थी वो हैदराबाद थी। हैदराबाद जो है पोलो ऑपरेशन के तहत, पोलो ऑपरेशन, हैदराबाद जो है पोलो ऑपरेशन के तहत जो है इसको भारतीय सत्ता में शामिल किया गया, मतलब भारत सरकार भारत देश में इसको शामिल किया जाए। किस ऑपरेशन के तहत? पोलो ऑपरेशन के तहत। ठीक है ना। उसके बाद आइए हम देखते हैं जो है इसके आगे और क्या पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ध्यान देना, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के बारे में जान लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के बारे में, यहाँ तक तो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने उसको जो है आपको बता दिया। ठीक है ना। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के बारे में जान लेते हैं। ध्यान देना, यह जो है
संत श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती। ध्यान देना, संत श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के शुभ अवसर पर ध्यान देना, इसका जो है 5 फरवरी 2022 को 5 फरवरी 2022 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसका अनावरण किया था। और ये भी ध्यान देना, यह विश्व की दूसरी सबसे बैठी हुई मुद्रा में सबसे बड़ी प्रतिमा है। ध्यान देना, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है जो कि बैठी हुई मुद्रा में है। और इसी को जो है समानता की मूर्ति भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? समानता की मूर्ति भी कहा जाता है। समानता की मूर्ति भी कहा जाता है। ये भी ध्यान देना, यह जो है कितनी मीटर लंबी है ये भी ध्यान दें। 68.5 मीटर लंबी, या कह सकते हैं 216 फीट। 216 फीट कुल मिलाकर कितनी ऊंचाई पर है? कितनी ऊंची है टोटल? 68.5 मीटर, या कह सकते हैं 216 फीट ऊंची है। और ये भी ध्यान देना, यह जो है अगर देखा जाए कहाँ स्थित है यह प्रतिमा जो है श्री चिन्नाजीयर स्वामी आश्रम के परिसर में, ध्यान देना, जो कि भद्रा बेदी नाम की 54 फीट ऊंची बेस बिल्डिंग पर स्थापित की गई है। और यह जो है तेलंगाना राज्य के हैदराबाद के पास जो है शमशाबाद में मुचिंतल में स्थित है। ध्यान देना, इसको नोट कर लेना। यह प्रतिमा जो है 68.5 मीटर लगभग 216 फीट ऊंची है। और यह जो है श्री चिन्ना जीयर आश्रम परिसर के श्री चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम परिसर में एक भद्रा बेदी नामक स्थान है। भद्रा बेदी नामक स्थान के पास एक 54 फीट ऊंची बेस बिल्डिंग है। 54 फीट ऊंची बेस बिल्डिंग पर यह स्थापित की गई है। और ये भी ध्यान देना, यह कहाँ स्थित है? तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में शमशाबाद है। शमशाबाद के पास मुचिंतल में, ध्यान देना, मुचिंतल में यह स्थापित की गई है। और ये भी ध्यान देना, विश्व की सबसे ऊंचाई मतलब सबसे ऊंची प्रतिमा क्या है जो है बैठी हुई मुद्रा में अगर देखा जाए तो ये थाईलैंड में है। कहाँ है? थाईलैंड में। और किसकी प्रतिमा है? बुद्ध की प्रतिमा है। ये भी नोट करना, विश्व की सबसे ऊंची बैठी हुई मुद्रा में जो प्रतिमा है वो थाईलैंड देश में है। और किसकी प्रतिमा है? बुद्ध की प्रतिमा है। ठीक है ना। और इसका जो है कह सकते हैं खर्च जो आया था लगभग 1000 करोड़ आया था। इसका जो खर्च आया था 1000 करोड़ खर्च आया था। और ये भी ध्यान देना, यह 5 प्रकार की धातुओं से मिलकर बनी है। कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की धातुओं से मिलकर बनी है। ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी से उठने वाले प्रश्न हैं, इसको आप ध्यान देना। और आगे जो है आपका नए संसद भवन से क्या क्या प्रश्न उठते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। ये समझ में आ गया? आगे देखते हैं। नया संसद भवन क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। नए संसद भवन से महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये जाना जाए, नया संसद भवन की जो आधारशिला रखी गई 10 दिसंबर 2020 को रखी गई। 10 दिसंबर 2020 को रखी गई। ध्यान देना, इसकी आधारशिला किसने रखी थी? इसकी आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। और जिसका निर्माण जो है सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत जो है 2022 में पूरा किया जाएगा। और इसका जो आकार है त्रिभुजाकार है। इसका आकार जो है वो ध्यान देना त्रिभुजाकार है।
त्रिभुजाकार है, ठीक है ना। और ये भी ध्यान देना, ये जो है 4 मंजिला होगी। कितनी मंजिला होगी? 4 मंजिला होगी। 4 मंजिला होगी। और ये भी ध्यान देना कि इसका जो क्षेत्रफल है 64,500 वर्ग मीटर है। 64,500 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है। 64,500 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसकी एक हैसियत है कि संयुक्त सत्र में अगर देखा जाए, संयुक्त सत्र में 1224 लोग बैठ सकते हैं। संयुक्त सत्र में 1224 लोग इस नए संसद भवन में बैठ सकते हैं। और ये भी ध्यान देना, लोकसभा दल के लगभग 888 सदस्य और राज्यसभा के देखा जाए तो लगभग 384 सदस्य इसमें बैठने की व्यवस्था की गई है। और इसके निर्माण का ठेका जो है किसने लिया था? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने लिया था। किसने लिया था निर्माण का ठेका? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने लिया था। ध्यान देना, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने लिया था। और इसका डिजाइन जो तैयार किया गया था, किसने तैयार किया था? HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने तैयार किया था। और ये भी ध्यान देना, इसका जो खर्च आया है 971 करोड़ आया है। कितना आया? 971 करोड़ आया, ठीक है ना। कहने का मतलब आपका जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी और नए संसद भवन से संबंधित जो प्रश्न उठते हैं उन सब के बारे में हमने जो है बता दिया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित जो भी प्रश्न उठे उसको भी हमने जो है अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अच्छा, एक शेर याद आ रहा है जाते जाते कि शेर के पंजे से कोई उसकी जागीर छीन ले और शिकारी के हाथ से कोई उसकी शमशीर छीन ले। शेर के पंजे से कोई उसकी जागीर छीन ले, शिकारी के हाथ से कोई उसकी शमशीर छीन ले। जब तक हिंदुस्तान के रगों में खून है तब तक किसकी मजाल है जो हमसे हमारी कश्मीर छीन ले। धन्यवाद।